नाम है अर्पित कुमार शर्मा और मेरे साथ है डॉक्टर राहुल हरदेनिया। हमेशा की तरह आपके सामने मुस्कुराते हुए। आप लोग देख रहे हैं नीट विद 100% और यहाँ पर हम लोग आज बात करने वाले हैं BNYS के बारे में। तो राहुल जी, सबसे पहले तो हम लोग ये बात कर लेते हैं कि हमने अभी वीडियोस भी बनाए काफी सारे, MBBS पे बनाए हमने, BHMS पे बनाए, BAMS पे बनाए। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है नीट विद 100%। तो उसी के ऊपर हमने ये सारे के सारे वीडियोस जो है बना के डाले थे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं BNYS, जैसा कि मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, बैचलर ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। क्या है ये? देखिए अर्पित जी, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए अलग अलग पैथी होती हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ MBBS में आप एज अ एलोपैथी डिसीज़ को ट्रीट करते हैं, होम्योपैथी में BHMS में आप होम्योपैथी मीठी मीठी गोलियों से, आयुर्वेद BAMS में आप आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करते हैं। ऐसे ही क्रम में अगर मैं बात करूं तो नेचुरोपैथी से डिसीज को क्योर करने की जो प्रोसेस है या जो कोर्स है उसका नाम है बेटा BNYS। इसके अंदर हम लोग विदाउट ट्रीटमेंट, मतलब आप कह सकते हैं अर्पित जी कि ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, केवल खाने पीने योगा करने से ही किसी डिसीज को क्योर किया जाता है। उस साइंस का नाम है BNYS। ओके, तो BNYS के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि BNYS होता क्या है। लेकिन सर, अगर हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए BNYS करने के लिए? देखिए अर्पित जी, वैसे जो BNYS का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो PCB फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50% मार्क्स होना चाहिए 12th में। साथ में आप लोगों ने नीट दिया होना चाहिए और नीट में क्वालिफाइड भी होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ आपको बता दूं कि कुछ BNYS के ऐसे कॉलेज हैं इंडिया में जिनका अलग से वीडियो हम डाल देंगे, उनमें विदाउट नीट भी एडमिशन होता है। मतलब ये एक ऐसी ब्रांच है, मैं बोलूँ ऐसा साइंस है कि अगर आप नीट क्वालिफाइड नहीं कर पाए हो या किसी भी रीजन से आप नीट नहीं दे पाए हो, तब भी आपके पास ये ऑप्शन है BNYS करने का। और ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और हमारे साथ कांटेक्ट करना है। ओके, तो आगे हम लोग बात करते हैं। सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आपने बता दिया, लेकिन अगर हम एडमिशन प्रोसेस की अगर बात करें तो पहली चीज तो ये कि क्या इसमें भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, और अगर होते हैं तो सर उनकी फीस क्या होती है? जी अर्पित जी, जैसे अगर अपन बात करें तो BNYS में भी गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कॉलेज हैं। इवन मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज बहुत कम है, कुछ ही स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज काफ़ी हैं। अगर मैं फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो गवर्नमेंट का जो फीस स्ट्रक्चर है वो 20,000 से स्टार्ट होता है और 50,000 तक है। और अगर मैं बात करूं प्राइवेट कॉलेज की तो प्राइवेट कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर 50,000 से स्टार्ट होता है और अप्रॉक्सीमेट 1 लाख तक है। मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि ये जो फीस का स्ट्रक्चर है वो स्टेट टू स्टेट और कॉलेज टू कॉलेज वेरी करता है, इसलिए कि रेंज मैंने आप लोगों को बता दी। इस रेंज में सारे गवर्नमेंट कॉलेज और सारे प्राइवेट कॉलेज आ चुके हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोगों ने ये भी बात कर ली कि एडमिशन प्रोसीजर वो किस तरीके से आप ले सकते हैं। इन्होंने बताया नीट के थ्रू आप ले सकते हैं, लेकिन सर एक चीज आपने छोड़ दी, पिछली बार मैं भूल गया था, इस बार आप भूल गए। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मार्क्स क्या होने चाहिए, और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो मार्क्स क्या होने चाहिए? अर्पित जी, जैसे मैं अभी आपसे बात की थी मैंने पहले कि कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो विदाउट नीट भी आप एडमिशन ले सकते हो, वो केवल प्राइवेट कॉलेज है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपको नीट में 300 का स्कोर करना पड़ेगा कम से कम। ये मैं एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ 2020 रिजल्ट। 2020 का जो रिजल्ट है उसके आधार पे बता रहा हूँ। 21 में रिजल्ट 16 अक्टूबर को आने वाला है, उसमें जो भी रैंकिंग होगी आपकी इतने मार्क्स तक मिल जाएगा। उसके लिए हमारी टीम एनालिसिस करके वीडियो बनाकर आपको डाल देगी, और वो जानने के लिए आपको चैनल पे बने रहना है। कौन से वाले पे? 100% पे। तो अगर अपन बात करें, अगर आपका नीट में स्कोर 300 है तो आपको इजिली गवर्नमेंट BNYS कॉलेज मिल जाएगा। अगर मैं प्राइवेट की बात करूं तो आप केवल क्वालिफाइड है तो भी आपको इजिली BNYS कॉलेज मिल जाएगा। इवन कुछ प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिसमें आपने नीट नहीं दिया या आप नीट में क्वालिफाइड भी नहीं हुए, तब भी आपको ये कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको ये पता पड़ गया है कि कौन सी रैंक पर, कौन से कितने मार्क्स पर आपको जो है ये कॉलेज जो है ये मिल सकते हैं। लेकिन सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि अगर किसी को इस कॉलेज में जाना है तो वो अपने फ्यूचर से क्या एक्सपेक्टेशन रखे? इसमें जो जॉब प्रोफाइल है या फिर इसके अंदर जो फ्यूचर है वो क्या है अगर वो पढ़ता है तो? अगर मैं बात करूं आज के जो मॉडर्न ट्रेंड का, तो आप लोग सभी जानते हैं कि एलोपैथी से कहीं ना कहीं सैचुरेशन लोगों में आ चुका है।
मतलब इवन इमरजेंसी और सर्जरी में ही आदमी आज का जो ट्रेंड है वो एलोपैथी को प्रेफर कर रहा है। बाकी काफ़ी सारी डिसीज में व्यक्ति चाहता है कि मैं योगा और नेचुरोपैथी का मतलब होता है नेचुरल तरीके से ट्रीट करना। तो ज़्यादातर कंडीशन में मैं बताऊं कि आने वाला जो टाइम है वो नेचुरोपैथी का होने वाला है बेटा। तो और अभी भी कुछ सेंटर, जैसे मैं बात करूं साउथ में कुछ सेंटर हैं, कुछ अपने एमपी में भी कुछ सेंटर हैं, सारे सेंटरों पे अगर आपको देखना है इसका फ्यूचर तो अपना ट्रीटमेंट का रजिस्ट्रेशन करा के देख लो, आपको कम से कम 1 महीने की वेटिंग मिलने वाली है। अच्छा, हाँ, मतलब इतना ज्यादा स्कोप आ गया है नेचुरोपैथी में। हाँ, दैट्स गुड। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट जॉब की, तो गवर्नमेंट जॉब आपको नेचुरोपैथी के बाद एमडी करना होता है और उसके बाद जो नेचुरोपैथी के गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें आप एज अ प्रोफेसर वर्क कर सकते हैं। और प्राइवेट में मैं बात करूं तो प्राइवेट प्रैक्टिस है, अपना खुद का एक नेचुरोपैथी सेंटर डाल सकते हैं और उससे आप एक अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, मतलब एक अच्छा फ्यूचर आपके पास है। ओके, तो जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया है कि क्या आपका फ्यूचर होने वाला है अगर आप BNYS यहाँ पर करते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर एडमिशन की बात कर ली, हम लोगों ने यहाँ पर फीस की बात कर ली, हम लोगों ने यहाँ पर इस चीज की बात कर ली ये होता क्या है, एग्जैक्टली होता क्या है, और हम लोगों ने इस चीज की भी बात कर ली जो सर ने बोला अभी अभी कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। और हम लोगों ने सबसे ज्यादा तो इस चीज के ऊपर ध्यान दिया जो सर ने मुझे बोला, जो मेरा ध्यान गया कि यार ये 1 महीने की जो वेटिंग इन्होंने बोली, तो मेरे तो दिमाग के परखच्चे उड़ गए सुन के कि यार 1 महीने की वेटिंग तो लोग अब आजकल बड़े बड़े डॉक्टरों के लिए नहीं लेते, लेकिन नेचुरोपैथी में 1 महीने की वेटिंग जा रही है। दैट मींस कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत ही जबरदस्त स्कोप है फ्यूचर का। तो सर मेरे ख्याल में BNYS के बारे में हम लोगों ने सारी चीजें जो है वो कवर कर ही ली हैं। एक चीज मैं और पूछना चाह रहा था कि सर BNYS ही क्यों, अगर बच्चा करना चाहता है तो? देखिए, सबसे पहला रीज़न तो वही है कि अगर आपका MBBS में एडमिशन नहीं हुआ, गवर्नमेंट प्राइवेट में आपका नीट में मार्क्स कम है, तो आप BNYS की तरफ जाएं। और एक दूसरा रीज़न, 99% स्टूडेंट इस रीज़न में आ जाते हैं, लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट होता है। खासकर इसमें जो योगा वाला कॉन्सेप्ट लगा है, कई लोगों के फैमिली बैकग्राउंड में उनके फादर, उनके ग्रैंडफादर योगा के एक अच्छे टीचर हुआ करती है और वो योगा से डिसीज़ को ट्रीट करते हैं। तो ऐसा बच्चों ने शुरू से अपने घर में देखा है। तो ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो BNYS को सब कुछ मिलते हुए भी BNYS ऑप्ट करते हैं। ओके, तो चलिए अब आप लोगों को समझ में आ गया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको अर्पित बताने वाला हूँ, इंडिया से ज़्यादा इसका फ्यूचर फॉरेन में। अच्छा, हाँ, अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की या यूरोपियन कंट्रीज की, तो सबसे ज्यादा डिमांड इस समय नेचुरोपैथी और योगा सेंटर की इन्हीं कंट्रीज में। सबसे ज्यादा योगासन जो है वो तो मेरे ख्याल में देखो हमारे भारत के पास वो होता है ना कि जिसके पास हीरा होता है उसकी कदर नहीं करता। बस वही वाली बात है कि भारतवासियों को जो है योगा की इतनी कदर नहीं है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, फॉरेन के जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं बाबा रामदेव ने फिर से बिल्कुल पद्धति स्टार्ट किया है। जय हो बाबा रामदेव की। ओके, तो चलिए सर BNYS के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा वीडियो जो है BNYS के बारे में अच्छा लगा होगा। मैं हूँ अर्पित कुमार शर्मा, मेरे साथ थे डॉक्टर राहुल हरदेनिया। इसी तरीके से हम लोग आते रहेंगे और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नीट के ऊपर लाते रहेंगे। आप देख रहे हैं क्या 100% नीट विद 100% पर हमारे साथ बने रहिए। अपना प्यार। और अर्पित जी, एक बात आप फिर भूल गए जी, बताइए। हमारे पास 10 डॉक्टर्स की टीम है, नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं, जो बैकएंड पे काम कर रही है। आपको कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन चाहिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट 100% आपके साथ है। ओके, तो जैसा कि सर ने बोला है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूं क्योंकि सर बुरा ना मान जाए। 10 डॉक्टरों की जो टीम है वो हमारे पीछे जो है काम कर रही है, स्तंभ बन के खड़ी हुई है, हमारा बैकबोन बन के खड़ी हुई है। आप लोगों के लिए इस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो है वो हम लाते रहे हैं, लाते रहेंगे। प्लीज 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा फैला दें इसको। थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, लव यू ऑल, hasta la vista. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.